ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 11 है, सो लेट्स स्टार्ट इट। दूसरी तरफ सेनकिन अंदर जाती है और बोलती है यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। और ओनर बोलता है उसने सब कुछ पहले जैसे तैयार करने के लिए बोला था। फिर ओनर खाना तैयार करने के लिए चला जाता है और बाहर ह्यू सिंगविन को बोलता है मुझे लगता है सेनकिन उसका ट्रिक नहीं समझ पाएगी और उसे हाँ बोल देगी। सियाके और सेनकिन मेरे लिए भाई बहन जैसे हैं, इसीलिए मैं सेनकिन की मदद करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन तुम अपने बॉस की बहन के लिए इतना चिंता क्यों कर रही हो? सिंगविन बोलती है मैं बॉस के लिए नहीं, मैं सुनान के लिए यहाँ आई हूँ। वो भी तो मेरा दोस्त है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ह्यू बोलता है तो उसे यहाँ बुलाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। फिर ह्यू अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगता है और सिंगविन सुनान को मैसेज कर जल्दी से आने के लिए बोलती है और उस सियाके को भी कॉल कर जल्दी से आने बोलती है। फिर ह्यू एक सीढ़ी ले आता है जिससे वो लोग दीवार के उस पर जा सके और वो सिंगविन को बोलता है तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आना और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर ह्यू सोचने लगता है कि सिंगविन जंप नहीं कर पाएगी और उसकी बाहों में आकर गिरेगी। और सिंगविन बोलती है आप अंदर जाकर मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। दूसरी तरफ सेनकिन खाना खा रही थी और उस दिन की बात याद कर रही थी जिस दिन उसने उसे प्रपोज किया था। फिर वो उसे फिर से प्रपोज करता है और तभी सिंगविन आकर बोलती है उसे हाँ मत बोलना, बॉस के लिए थोड़ी देर इंतजार कर लो, वो जल्दी यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। और वो बोलता है क्या तुम अपने भाई को फिर से हमें अलग करने दोगी? सिंगविन बोलती है लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वो बोलता है लेकिन उसकी वजह से हम लोगों का डिवोर्स हुआ है। और सेनकिन बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुमने आज जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे हमारा पास्ट याद आ गया, लेकिन वो सिर्फ मेरा पास्ट है, अब मैं सुनान को पसंद करती हूँ। तभी सुनान वहाँ आता है और वो सब सुनता है। और सेनकिन बोलती है मैं जब भी दुखी होती थी तब उसका सहारा लेती थी और जब भी ठीक हो जाती थी तब मैं उसे खुद से दूर कर लेती थी, सिर्फ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मैं उसे प्यार करती हूँ। तभी सेनकिन सुनान को देखती है और उसे हक कर लेती है और सुनान बोलता है तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सियाके आता है और सुनान को लिंसन समझ के मारने जाता है, लेकिन सुनान को देखकर रुक जाता है और बोलता है वो कहाँ है? सिंगविन बोलती है वो थोड़ी देर पहले गया था लेकिन हमें नहीं पता वो कब चला गया। फिर सियाके सेनकिन को अकेले ले जाकर लिंसन के असिस्टेंट के साथ लिंसन के अफेयर के बारे में सेनकिन को बोलता है और उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। फिर ह्यू सुनान को बोलता है मैं ह्यू सियाके का दोस्त और सिंगविन का होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो लोग जाने लगते हैं और ह्यू सिंगविन को अपने कार में बैठने के लिए बोलता है और सियाके बोलता है वो मेरी एम्प्लॉई है और ह्यू सिंगविन को डराने के लिए बोलता है तुम्हें अभी तुम्हारे बॉस का एक बड़ा सीक्रेट पता चला, सावधानी से रहना, नहीं तो ये सब सीक्रेट रखने के लिए वो तुम्हें मार डालेगा। और सियाके बोलता है तुम उसके साथ जा सकती हो लेकिन आज तुम काम के लिए एब्सेंट रहोगी। सिंगविन बोलती है लेकिन मैं उनके साथ ऑफिस के काम के लिए आई थी। सियाके बोलता है तुम दोनों को देखकर नहीं लगता कि तुम लोग ऑफिस के काम के लिए आए हो। और तभी सियाके उसे वो फोटो भेजता है और सिंगविन बोलती है आप गलत समझ रहे हैं, हम उसका पीछा करते हुए ज्वेलरी शॉप गए थे। फिर वो ह्यू को वो डिलीट करने के लिए बोलती है। तभी सेनकिन सियाके को फोन कर बोलती है लिंसन ने साउसी को किडनैप कर लिया है, इसलिए वो सिंगविन को लेकर जल्दी से चला जाता है। दूसरी तरफ साउसी कार में उसे बोलता है मुझे मॉम के पास जाना है, मॉम ने मुझे आपके साथ अकेले जाने के लिए मना किया है और वो उसे चुप करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ कार में सेनकिन बोलती है सब गलती मेरी है, मैं बहुत बार स्कूल में उसके साथ साउसी को लेने गई थी, इसीलिए टीचर्स ने साउसी को उसके साथ जाने दिया। और सुनान बोलता है वो उसका डैड है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। तभी सियाके सुनान को फ़ोन कर उसका कार का नंबर और मॉडल पूछता है और वो लोग बता देते हैं। और सुनान बोलता है उसका 15 मिलियन का लोन है और वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। सियाके पूछता है मैंने साउसी को एक घड़ी दिया था जिसमें लोकेटिंग डिवाइस है, क्या उसने वो पहना है? सेनकिन बोलती है हाँ और सियाके उसे लोकेशन भेजने के लिए बोलता है। फिर सेनकिन उसे लोकेशन भेजती है और सियाके जल्दी से वहाँ जाता है और उस कार को देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो भी सियाके के कार को पीछे आते हुए देख लेता है और भी तेज चलाने लगता है, इसीलिए साउसी डरकर रोने लगता है। फिर सियाके जल्दी से अपना कार उसकी कार के सामने ले जाकर उसका कार रोकता है और उसे मारकर बाहर निकलता है। सिंगविन भी साउसी को कार से बाहर निकालती है। तभी सेनकिन भी वहाँ आती है और वो बोलता है मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पैसा ख़त्म होने के बाद वो लड़की भाग गई। फिर मैंने लोन लेकर एक बिजनेस शुरू किया लेकिन उन्होंने मुझे धोखा देकर सारा पैसा ले लिया, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। सेनकिन बोलती है तो तुम उसे कहाँ ले जा रहे थे? वो बोलता है मैं उसका डैड हूँ, मैं उसे हट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसके बदले में तुम्हारे दादी से पैसे लेना चाहता था, मैं तुम्हारा हस्बैंड था, कम से कम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और सेनकिन बोलती है अच्छा हुआ कि मैंने साउसी को तुम्हारा नाम नहीं दिया, फिर कभी मेरे सामने मत आना
और सेनकिन वहाँ से जाने लगती है। और सियाके बोलता है उसने तुम्हारी वजह से घर छोड़ दिया है, ग्रैंडमा तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देती। तभी वहाँ पुलिस भी आते हैं। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं और सिंगविन सियाके के हाथ पे चोट लगा है देखकर उसे स्टोर के सामने कार रोकने के लिए बोलती है। फिर सिंगविन दवाई खरीद लाती है और सियाके को कार पार्क कर कर दवाई लगा लेने के लिए बोलती है। फिर सिंगविन उसे दवाई लगा देती है और सियाके बोलता है थैंक्स कि तुमने सेनकेन को रोक के रखी थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सुनान और सेनकेन के लिए इतना मेहनत करोगी। सिंगविन बोलती है मुझे पता है वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और सारा जीवन अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन जिसे तुम प्यार नहीं करती उसके साथ रहना और भी मुश्किल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेनकेन अपने प्यार के साथ रहे। लेकिन आपने सेनकेन को उसके अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया? सियाके बोलता है वो लोग 7 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग स्कूल कॉलेज भी एक साथ ही गए हैं। इसीलिए मैं सोचता था कि अगर उसे सब पता चल गया तो वो फिर कभी किसी को प्यार नहीं कर पाएगी। और वो प्रेग्नेंट भी थी और मैं नहीं चाहता था कि साउसी जान पाए कि उसका डैड ऐसा है। सिंगविन बोलती है आपको नहीं लगता कि सेनकेन को उसके असलियत के बारे में जानने से ज़्यादा अपने भाई को गलत समझने में ज़्यादा खराब लग रहा था? सियाके बोलता है अब ये सब भूल जाओ, सेनकेन फिर कभी दुखी नहीं होगी। दूसरी तरफ सुनान उन्हें घर ले जाता है और सेनकेन की स्टाफ वहाँ आकर बोलती है सुनान ने हमें फ़ोन कर आपका आईडी लाने के लिए बोला था। और सुनान उन्हें साउसी को अंदर ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो सेनकेन को बोलता है मैंने सोचा था मैं चुपचाप रहकर तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, लेकिन मैं और किसी को भी तुम्हें और साउसी को दुख पहुँचने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और सेनकेन हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ सियाके सिंगविन को घर छोड़ देता है और बोलता है कंपनी में किसी को भी इस सब के बारे में कुछ नहीं बताना। सिंगविन बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। और वो घर चली जाती है। दूसरी तरफ ह्यू याओकिंग को सब बोलकर उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है और वो बोलती है मैंने तुम्हें मेरी कार दी थी, लेकिन तुमने फिर भी उन दोनों को एक साथ काम करने दिया। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें कंफर्ट करूंगा? लेकिन मैं सिंगविन को थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर सेनकेन और साउसी के साथ कुछ भी हो जाता तो सियाके खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। ह्यू बोलता है तुम उसके लिए इतना चिंता करती हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं सुन रहा। तुम यहाँ रोज किस लिए आती हो? तुम क्या सोचती हो क्या वो अभी अपने कुंफू मास्टर को याद करता है? सियाके अब बदल गया है, उसे अब सिंगविन जैसी लड़की पसंद है। और याओकिंग बोलती है मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती। फिर अगले दिन सेनकेन सियाके को बोलने जाती है कि उसने सुनान से शादी कर लिया है। और सियाके सुनान को पूछता है क्या तुम्हारी मॉम इस शादी के लिए मान गई? सेनकेन बोलती है उन्हें साउसी बहुत पसंद है इसलिए वो मान गई और मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, इसीलिए तुम्हें और मेरी ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। तभी साउसी वहाँ सिंगविन के लिए लाया हुआ टॉय देख पाता है और पूछता है ये क्या है? और सियाके उसे वो वापस देने के लिए बोलता है। साउसी बोलता है मैं इससे खेलना चाहता हूँ। सियाके बोलता है अगर तुम इसे वापस नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें कोई भी नया टॉय खरीद कर नहीं दूंगा। सेनकेन बोलती है तुम्हें कब से ऐसा टॉय पसंद है? सियाके बोलता है मैंने ये किसी और के लिए खरीदा है और वो टॉय लेकर चला जाता है। फिर सुनान बोलता है मैंने इस तरह का खिलौना सिंगविन के रूम में देखा था। फिर वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिंगविन सियाके और ह्यू को डिनर के लिए बुलाया था। और साउसी बोलता है क्या मैं सिंगविन को मुझे ड्राइंग सिखाने के लिए बोल सकती हूँ? सेनकेन बोलती है हाँ, तुम्हें अगर वो इतनी पसंद है तो तुम उसे अपनी आंटी बना लो। और सुनान बोलता है लेकिन ह्यू उसे पसंद करता है। सेनकेन बोलती है लेकिन मुझे लगता है सियाके भी उसे पसंद करता है। मेरा भाई हमेशा चुपचाप रहता है, इसलिए मैंने उन लोगों को डिनर पर बुलाया है। मैं देखना चाहती हूँ कि सियाके सिंगविन के बारे में क्या सोचता है। दूसरी तरफ ह्यू मीटिंग में गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसका बॉस सियाके के गेम पे बेफालतू खर्च कर कर उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहता था। और ह्यू बोलता है मैं कभी भी अपने क्लाइंट से बेफालतू ज़्यादा खर्च नहीं कराता और सियाके बेवकूफ़ नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ह्यू याओकिंग के पास जाकर बोलता है मैं सियाके के बहन के घर डिनर के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलना चाहोगी? वो बोलती है तुमने उनके साथ झगड़ा किया, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? ह्यू बोलता है वो मुझे हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं जिससे मैं उन्हें उनकी पोजीशन से हटा ना दूँ। पिछली बार सियाके की वजह से वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया, तुम्हें लगता है कि वो सियाके के प्रोजेक्ट के साथ कुछ करेगा? ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो। वो बोलती है नहीं। ह्यू बोलता है ऐसा करने से तुम सियाके का प्यार कभी भी जीत नहीं पाओगी और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग सेनकेन के घर जाते हैं और साउसी सिंगविन को सियाके का ड्राइंग बनाने के लिए बोलता है और सिंगविन उसे एक लाइन बना देती है और बोलती है उन्हें पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो वो हमें खा जाएंगे। और सेनकेन उन दोनों को खेलते हुए देखकर चली जाती है और सुनान को बोलती है सिंगविन बच्चों के साथ कितनी अच्छे से घुल मिल जाती है। सियाके 2 सालों से उसके साथ डेट पर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, लेकिन ह्यू कुछ दिनों में ही उसके साथ डेट पर चला गया।
सुनान बोलता है ये उनकी आपस की बात है, जो होना है वो ज़रूर होगा। सेनकेन बोलती है लेकिन मुझे मेरे भाई को समझाना पड़ेगा। फिर वो उन दोनों के पास जाकर ह्यू को सिंगविन के लिए फ्रूट ले जाने के लिए बोलती है और सियाके बोलता है तुम गैस से कैसे काम करा सकती हो। ह्यू बोलता है लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ और वो सिंगविन के पास चला जाता है और सियाके को गुस्सा आता है। फिर खाने के समय सियाके सिंगविन के पास बैठने जाता है लेकिन ह्यू वहाँ बैठ जाता है और बोलता है हम लोग स्पाइसी नहीं खा सकते, इसीलिए हम एक साथ बैठेंगे और तुम दूसरी तरफ बैठो। सियाके बोलता है मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्पाइसी नहीं खा सकता और सिंगविन उसे अपना सीट दे देती है और सेनकिन उसे बोलती है तुम्हें स्पाइसी खाना ट्राई करना चाहिए। फिर सिंगविन वो खाती है और उसे मिर्ची लगती है, इसलिए वो दोनों उसे कम स्पाइसी वाला खाना देते हैं। तभी सेनकिन की असिस्टेंट उसे मैसेज कर सियाके से उसकी कंपनी के गेम की प्रॉप्स के बारे में पूछने के लिए बोलती है। ह्यू बोलता है हम गेम लॉन्च होने से पहले उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए 1099 के प्रॉप कार्ड्स ₹1 में दे रहे हैं। तुम एक वेबसाइट से ये खरीद सकते हो जो कल सुबह स्टार्ट होगा। और सेनकिन बोलते हैं लेकिन ये तो 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। और ये सब देखकर वो लोग जल्दी से कंपनी में जाने लगते हैं। जाते हुए सिंगविन बोलती है टाइम के साथ स्टॉक भी 1000 से 1 लाख हो गया है। और ह्यू बोलता है अगर सारे कार्ड सेल हो गए तो हमें 1 मिलियन का लॉस होगा। फिर ऑफिस जाकर ह्यू याओकिंग को बोलता है हमें जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा और वो बोलती है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सियाके उनके बॉस के पास जाता है और बोलता है इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यू बोलता है मैं। वो बोलता है ह्यू तुम्हारा दोस्त है लेकिन वो कोई भी काम सीरियसली नहीं करता। ह्यू बोलता है मुझे लगता है लोग रात में ज़्यादा फ्री रहता है इसलिए मैंने टाइम चेंज कर दिया और मैंने याओकिंग और कुछ लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया है। तभी याओकिंग अगर बोलती है सब ठीक हो गया है। वो बोलता है और जो स्टॉक 1000 से 1 लाख हो गया था वो बोलती है ह्यू को लग रहा था वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत कम है इसलिए हमने बढ़ा दिया और एक कार्ड 88 रुपीज़ कर दिया और इससे हमें प्रॉफिट हुआ है। और सियाके बोलता है वो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं और वहाँ से चला जाता है। फिर वो भी वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। फिर वो सभी खाने के लिए जाते हैं और ह्यू बोलता है आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सिर्फ उस समय उसका फोटो खींचना चाहता था। और सियाके बोलता है तुम्हें याओकिंग को थैंक्स बोलना चाहिए। ह्यू उसे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुमसे शादी करने के सिवाय तुम जो बोलोगी वो करूँगा। वो बोलती है मैं सिर्फ चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाए। और वो सियाके को बोलती है मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मुझे क्या दोगे। और वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो लोग फिर से खाने लगते हैं। फिर सियाके पूछता है तुम्हें कैसे पता कि उसने ऐसा किया है। वो बोलती है मैंने ऑफिस में एक आदमी को बोलते हुए सुन लिया था कि बॉस ने उसे सिस्टम चेंज करने के लिए बोला है। फिर मैंने चेक किया और देखा कि उन्होंने सच में सिस्टम बदल दिया। फिर मैंने ये सब प्लान किया। और सिंगविन बोलती है इसीलिए ये सब इतनी जल्दी ठीक हो गया। सियाके बोलता है मैं आशा करूँगा कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। वो बोलती है चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन प्रमोशन के बाद गेम के लिए सभी और भी एक्साइटेड हो गए हैं। और सिंगविन बोलती है मैं आशा करूँगी कि मैं किसी को भी दुखी नहीं करूँगी। और वो दोनों बोलते हैं हम ज़रूर अच्छा करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।